राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो राजस्थान के खेल खिलाड़ियों से, क्योंकि मैंने जो पोस्ट डाली थी उस पे सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे खेल खिलाड़ियों से संबंधित। तो बाकी खेल खिलाड़ियों के बाद में दोस्तों एक आर्ट एंड कल्चर की मैंने सोच रखा है कि कंप्लीट जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी क्लास लेकर के आऊँ। ऐसे ही मैं पॉलिटी की लेकर के आऊँ। और ये खेल खिलाड़ी देखो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, रीड मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, जिनके भी राजस्थान के खेल खिलाड़ी है वो सभी के लिए ये क्लास है। फिर बात करूं रीड मेंस के लिए, मेरी इच्छा ये है कि अभी कि एक क्लास इस प्रकार लेकर आऊं जो कि शैक्षिक जो परिदृश्य है उनसे संबंधित जैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उनकी मैं एक क्लास लाने की सोच रखी है। कोशिश करूंगी जिससे आपका जल्दी जल्दी दोस्तों रिवीजन हो जाए। बस मेन बात तो यही है, लास्ट के दिनों में बस रिवीजन ही जरूरी है। अब मैं बता दूं मैंने किस प्रकार ये नोट शॉर्ट आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो लिखे हैं। सबसे पहले तो देखो मैंने यहाँ एक तरफ तो ऐसे लिखे हैं कि जितने भी खेल खिलाड़ी हैं उनके बस जिले। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कि जो भी खेल खिलाड़ी है उनके जिले, किस जिले से संबंध है, कौन से खेल से संबंध है, फिर इनके जो इनको कौन सा मेडल मिला है। अब देखो मैंने एक जगह तो ऐसे लिख दिया दोस्तों। फिर उसके बाद में किस प्रकार आएगी क्लास, नोट्स आएंगे एक ही क्लास में होगा और क्लास नहीं आएगी, इसी क्लास में कर देंगे। अपने भी कोई बचता है तो कोशिश करेंगे, वो आप लोग बता देना आपको कहाँ कमी लग रही है, क्योंकि इसी क्लास में मैं खेल अवार्ड जो भी पुरस्कार है वो सारे इसी क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि अवार्ड से भी क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में तो आपको पता है। इसी क्लास में इन्हीं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अब अपने बात करते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कौन से जिले से है यहाँ पढ़ने वाले, इसके बाद में कैसे नोट्स आएंगे, इस प्रकार के आएंगे कि जो भी खिलाड़ी है वो कौन से जिले से है, कौन सा उनको मेडल मिला है और किस खेल से, इस प्रकार शॉर्ट नोट्स आएंगे। फिर इस प्रकार आएंगे दोस्तों खेल अवार्ड, जितने भी पुरस्कार मिले हैं, यानी कि अब अर्जुन अवार्ड 2024 का है तो 2025 में किन किन को मिले हैं, ऐसे खेल अवार्ड जो पुरस्कार है वो सारे अपने करने वाले हैं। फिर इस प्रकार के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं मिक्स, जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी है, ऐसे पूछे जा सकते हैं, सारे मैंने एक ही क्लास में करवाने की कोशिश की है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनके जिले याद करते हैं। तो मैंने एक तरफ लिखे हैं दोस्तों जयपुर से जो खिलाड़ी है, देखो कृष्णा नागर, आप लोगों ने नाम सुना है, काफी चर्चा में, काफी इंपॉर्टेंट है कृष्णा नागर, ये जयपुर से। कृष्णा नागर पूछे और कृष्णा शर्मा का भी ध्यान रखना। ये लो चलते हैं कृष्णा शर्मा, कृष्णा नाम से कौन सा, शर्मा और नागर दोनों जयपुर से है। फिर देखो गोरा गोरा, कौन से गोरा गोरा, मुकेश गोरा और शुभम गोरा दोनों ही जयपुर से है, दोनों ही वुशु खेल से संबंधित है, जो वुशु बॉक्सिंग होता है वुशु से संबंधित मुकेश गोरा और शुभम गोरा दोनों ही जयपुर से। दोस्तों ये मुकेश गोरा इंपॉर्टेंट है, खुद देख लो पुलिस में भाई सब इंस्पेक्टर है, शायद इंस्पेक्टर है, ठीक है ना। अब शुभम गोरा ये भी जयपुर से, दोनों ही वुशु है, वुशु से खेलते हैं, ठीक है ना। मुकेश गोरा की बात करते हैं तो इन्होंने ना गोल्ड मेडल जीता, किसमें, यानी कि 10वीं वर्ल्ड कप जो वुशु प्रतियोगिता उसमें गोल्ड मेडल जीता दोस्तों मुकेश गोरा ने। अब देखो दिव्या कृति सिंह, चाहे दिव्या बिश्नोई आ जाए, दोनों ही जयपुर से है, दिव्या कृति सिंह भी जयपुर से है और दिव्या बिश्नोई भी जयपुर से। अनंतजीत सिंह नरुक्का ये जयपुर से, काफी इंपॉर्टेंट, सीधा पूछा जा सकता है कि अनंतजीत सिंह नरुक्का का कौन से जिले से संबंध है, तो ये जयपुर से। सौम्या चौधरी भी जयपुर से, दिव्या कृति सिंह भी जयपुर से। दोबारा लिख दिया कि मैंने, दिव्या कृति सिंह या दिव्या बिश्नोई लिख लो, चाहे दिव्या बिश्नोई जयपुर से। थोड़ा मैं अलग से लिख देती हूँ कहीं पर, दिव्या कृति सिंह जयपुर से, वर्तमान ये जयपुर में है दोस्तों, मूलतः नागौर से। यहाँ मैंने लिख रखा है ये रहा, दिव्या कृति सिंह मूलतः नागौर, वर्तमान जयपुर से। अनंतजीत सिंह नरुक्का, सौम्या चौधरी आ जाए, दिव्या कृति सिंह, मानिनी कौशिक काफी इंपॉर्टेंट है, ये जयपुर से है। अब देखो कृष्णा शर्मा भी जयपुर से, कृष्णा नागर भी जयपुर से। अवनी लेखरा तो बच्चे बच्चे को पता है, ये जयपुर से है दोस्तों। सचिन चेच्ची जयपुर से, सागर वर्मा भी जयपुर से। तो जयपुर वाले आपको पता हो गया। मानिनी कौशिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जयपुर से। मुकेश गोरा, शुभम गोरा दोनों गोरा गोरा जयपुर से। कृष्णा नागर और एक कौन सा शर्मा है, ये देखो कृष्णा, दोनों ही जयपुर से, ठीक है। सौम्या चौधरी, दिव्या कृति सिंह, अनंत सिंह नरुका सब जयपुर से है। अब बात करते हैं इधर उदयपुर की, छोटी सी बच्ची क्याना प्रिहार, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रही, लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्याना प्रिहार का संबंध कौन से जिले से है, उदयपुर से दोस्तों। खेल की बात करें क्याना प्रिहार की तो शतरंज। अब थोड़ा क्याना प्रिहार के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्याना प्रिहार किस जिले से है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इंपॉर्टेंट, उदयपुर, क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल क्याना प्रिहार का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज। अब देखो इसको उपाधि दी गई इनको, एक किसकी, वुमेन कैंडिडेट मास्टर की
जो कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने दी थी वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि। इंपॉर्टेंट, ज्ञाना परिहार, ठीक है, उदयपुर से। आगे देखो, कॉमनवेल्थ सत्र चैंपियनशिप 2025 की जो अंडर 10 में आती है, अंडर 10 गर्ल्स बिल्स वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। कियाना परिहार ने उदयपुर की है खेल शतरंज। इंपॉर्टेंट है। इससे ही दो पै नाम से याद रखो, पै से प्रखर सिंघवी, पै से प्रद्युमन सिंह राठौड़, दोनों ही उदयपुर से। कियाना परिहार भी उदयपुर से। जिले तो आपको याद करने खेल इनके याद करने हैं, ठीक है ना। कई बार सीधा क्वेश्चन आता है। तो कियाना परिहार उदयपुर, प्रद्युमन सिंह राठौड़ और प्रखर सिंघवी उदयपुर। अब प्रखर सिंघवी है ना, इनका कैसे क्वेश्चन बन सकता है? एक तो इनका जिला ध्यान रखना, एक इनके लिए इंपॉर्टेंट, तब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, प्रखर सिंघवी और प्रद्युमन सिंह राठौड़ दोनों उदयपुर से है दोस्तों। परंतु जो प्रखर सिंघवी है ना, इसको गोल्ड मेडल देखो कैसे मिला, छठे कोपरनिक्स गणित ओलंपियड में मिला इसको। ये ध्यान रखना, गणित के लिए छठे कोपरनिक्स जो गणित ओलंपियड है इसमें मिला इसको स्वर्ण पदक, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रखर सिंघवी। तो आपको मैथ का नाम जरूर ध्यान रखना, जहां भी मैथ का नाम आता है, यानी कि कोपरनिक्स गणित ओलंपियड में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये प्रखर सिंघवी, जिला उदयपुर। पै से प्रखर सिंघवी, पै से प्रद्युमन सिंह राठौड़, ये भी उदयपुर, इसके साथ में कियाना परिहार भी उदयपुर, ठीक है। तो प्रद्युमन सिंह राठौड़ है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखो, इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता, पहले तो इनका खेल देखो, प्रद्युमन सिंह राठौड़ का केनाइंग व क्याकिंग। अब मैंने ये क्याकिंग से एक मेरे को अभी याद आया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कौन से नए खेल ऐड किए गए, कौन से शामिल किए गए, तो वो देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले तो एक बार प्रद्युमन सिंह राठौड़ को पढ़ो कि प्रद्युमन सिंह राठौड़, जिला उदयपुर, खेल इनका केनाइंग व क्याकिंग, तैराकी प्रतियोगिता, ठीक है ना। देखो, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में इसने गोल्ड मेडल जीता है और प्रखर सिंघवी ने गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इन दोनों ने, दोनों उदयपुर से। अब बात करते हैं, बीच में ही मैं थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ दोस्तों। इनके जिले पढ़ने से पहले एक बार आपको ये पढ़ लेना चाहिए। ये देखो कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025, इसमें बात करते हैं तो नए खेल जो ऐड किए गए। देखो, टोटल खेल पूछे, इसमें ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन, और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन छपेगा यहाँ से, कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, चाहे ऐसे आ जाए KIIUG 2025 में नए खेल कौन से शामिल किए गए हैं? बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग किया गया, बीच वॉलीबॉल, केनोइंग, केकिंग, ठीक है ना। ये चारों ही ध्यान रखना। टोटल खेल की बात करें तो 24 है दोस्तों। अब क्या और क्वेश्चन बन सकता है कि ध्वज वाहक के रूप में चुना गया, किन को चुने गए ध्वज वाहक के रूप में? रजत चौधरी जो तीरंदाजी से, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग, इन दोनों को ध्यान रखना। अगर इसी की बात करें कि आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के आयोजन की बात करें, तो जो ये आयोजन है जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, यानी कि इन तीनों ने मिलकर राजस्थान एक स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, इनके द्वारा आयोजन किया गया। और एक और लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से ही पूछा जा सकता है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 से, कि KIUG 2025 का शुभंकर पूछ रहे तो खम्मा गणी। संस्करण की बात करें तो 5वां संस्करण। अब मैं ये करवाऊंगी, ये भी 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तरफ इतने शानदार, साथ में इनको करवा करके कंप्लीट साथ में क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले एक बार वो पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगर आपको पहले ही करना है तो पहले ही देख लो कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, रीट के भी लिए, बाकी जिनके भी है ये खेल खिलाड़ी, सभी के लिए है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025, इसके आयोजन का मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं ध्वज वाहक, भी मैंने बता दिया कि रजत चौधरी तीरंदाजी, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग, इनको ध्वज वाहक के रूप में चुना गया। मेजबान राज्य राजस्थान है, अपना संस्करण 5वां, ठीक है। नए खेल काफी इंपॉर्टेंट, कौन से ऐड किए गए, कौन से जोड़े गए भाई, इसमें कौन से शामिल किए गए 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि KIUG 2025। टोटल गेम रट लो 24 आ सकता है क्वेश्चन, कौन से ऐड किए गए रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, केनोइंग, केकिंग, इन चारों को। अब पदक तालिका की बात करें दोस्तों, यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट
कि एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनका शुभंकर, पहले तो यहाँ शुभंकर लिखो, गणा सॉरी खंबा गणी, ठीक है ना, ये रहा खम्बा घड़ी, ये शुभंकर इंपॉर्टेंट। फिर ध्वजवाहक इंपॉर्टेंट कि ध्वजवाहक के रूप में चुने जाने वाले रजत चौधरी, अरुंधति चौधरी। फिर देखो नए खेल इंपॉर्टेंट, टोटल कितने 24 और कौन से खेल जोड़े गए। अब पदक तालिका में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से प्रथम स्थान से कि KIUG 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो पहला स्थान प्राप्त किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, जिसमें 42 स्वर्ण पदक जीते, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सेकंड पूछ ले तो लवली, ऐसे याद रखना, लवली भाई जी याद रख ली चाहिए, याद रह जाएगा, पहले चंडीगढ़ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इसने सेकंड स्थान प्राप्त किया। थर्ड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, पहला दूसरा थर्ड कैसे भी आ सकता है, पहला जरूर ध्यान रखना। अब सबसे ज्यादा पदक एथलीट्स, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनेगा कि KIUG 2025 में कौन से एथलीट ने दोस्तों सबसे अधिक मेडल जीते, तो ध्यान रखना श्री हरि नटराज है, इन्होंने ये तैराकी संबंधित 9 गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट राजस्थान का प्रदर्शन, अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, कुल यूनिवर्सिटी का ध्यान रखना 19, यहां कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि KIUG 2025 में राजस्थान की कुल कितनी यूनिवर्सिटी ने भाग लिया, तो 19 यूनिवर्सिटियों ने दोस्तों भाग लिया। और राजस्थान में टॉप पर रहने वाली सिर्फ ये अपनी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, और ओवरऑल रैंक में रैंक हासिल करने वाली 25वीं। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, इसकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 है, इसमें कौन सी रैंक रही, तो 25वीं रैंक रही दोस्तों, ओवरऑल रैंक। फिर बात करते हैं पदक की, यहाँ पर तो 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, टोटल 5 हो गए। अन्य में पूछे मणिपाल की पूछे तो 135वीं दोस्तों। और ऐसे ही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ध्यान रखना उदयपुर, इसकी 46वीं है, ये 46 है, मैं सही लिख देता। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की 91 देख लो, 1 स्वर्ण और 3 कांस्य। मुझे नहीं लगता कि ये आपको समझ में ना आया होगा कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुभंकर खम्मा गणी, ध्वजवाहक के रूप में रजत चौहान अरुंधति चौधरी को चुना गया। मेजबान राज्य राजस्थान संस्करण ये 5वां है। नए खेल देख लो दोस्तों, केकिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल, और टोटल खेल 24। पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब देखो इसी से ही क्वेश्चन लो, खुद करके देख लो, KIUG 2025 की पदक तालिका में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऐसे क्वेश्चन आता है सेकंड स्थान किन्होंने प्राप्त किया, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। थर्ड स्थान करने वाली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तीनों को फिर से देख लो, ये रहा कि KIUG यानी 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सेकंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, थर्ड गुरु नानक देव जी। अब देखो KIUG 2025 में राजस्थान की कुल कितनी यूनिवर्सिटियों ने भाग लिया, 19 ने लिया दोस्तों, ये मैंने बता दिया, ये रहा टोटल यूनिवर्सिटी 19 ने भाग लिया। टॉप में रहने वाली महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है KIUG 2025 में कौन से एथलीट ने देखो सबसे अधिक मेडल जीते, मैंने अभी बताया था 9 गोल्ड मेडल जीतने वाले श्री हरि नटराज, तैराकी से संबंधित ये रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में रैंक कौन सी रही, ये रही ओवरऑल रैंक 25वीं रही दोस्तों। और ऐसे पूछे KIUG 2025 में आयोजन स्थल का पूछे, टोटल शहर तो कुल 7 शहर है, ये थोड़ा देख लेना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस पेज से आपको कुछ लगे कि मुझे हमें ये ना याद रहे, थोड़ा सा और देख लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो गलती नहीं होगा, तो आपको इसमें नए खेल वाला जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। चलते हैं उसी पेज पर, क्योंकि मेरे को वो दिखा जो कि उसी पेज पे कैनोइंग का, तो मैंने सोचा कि जो नए खेल जोड़े गए हैं वो अगर इसमें याद रह जाते हैं तो पहले इनको कर लेते हैं, फिर अब उसी पेज पे चलते हैं। अपने कर रहे थे देखो जयपुर से कृष्णा नागर जयपुर से, मुकेश गोरा और शुभम गोरा दोनों जयपुर से है, सौम्या चौधरी, अनंतजीत सिंह नरूका, दिव्या कृति सिंह, दिव्या बिश्नोई, ये सारे जयपुर से। कृष्ण शर्मा आ गया, अवनी लेखरा आ गया, मानिनी कौशिक। उसके बाद में उदयपुर से 3 ध्यान रखना, प्रद्युमन सिंह राठौड़,
प्रखर सिंघवी, क्याना प्रहार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्याना प्रहार और प्रखर सिंघवी। फिर बात करते हैं कचनार चौधरी चूरू से, क्योंकि इनका जन्म दोस्तों चूरू में होता है, आप जयपुर भी ध्यान रखना। पारुल चौधरी चूरू से, संदीप चौधरी सीकर से, तानिया राठौड़ कोटा से, अरुंधति चौधरी भी कोटा से। तानिया तन तन पे क्या पहनते हैं? कोट, कोटा याद रखिए। अरुंधति चौधरी इंपॉर्टेंट है, कोटा। दिव्याकृति सिंह, देखो मैंने बताया कि वर्तमान में जयपुर और मूलतः नागौर। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर से है, इंपॉर्टेंट, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर। इनसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? बन सकता है कि श्याम सुंदर स्वामी किस जिले से है? तो बीकानेर से है। खेल इनका पैरा तीरंदाजी है। देखो वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता। अब जोधपुर से देखो दोस्तों, उमा चौधरी और योग्या सिंह दोनों जोधपुर से। अश्विनी बिश्नोई भरतपुर से है दोस्तों, और दिव्या बिश्नोई जोधपुर से, अश्विनी बिश्नोई भरतपुर। फिर देखो काफी ये भी चर्चा में रहे थे, इंपॉर्टेंट है, रुद्राक्ष खंडेलवाल भरतपुर से, रिया सिंह भरतपुर से। फिर देखो माहेश्वरी चौहान जालोर से, श्याम सुंदर सिंह गुर्जर करौली से। ये सीधा पूछा जा सकता है कि श्याम सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध कौन से जिले से है? करौली से। हर्षिता जाखड़, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के श्री गंगानगर की, तो ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लविश अजमेरा अजमेर से, इनसे भी मैंने क्वेश्चन बनाए आगे। अब मैंने यहाँ पर ये अलग से लिख लिया, अभी मैं करवा के आई हूँ कि IUG 2025 का शुभंकर, क्योंकि ऊपर लिखा आपकी बार बार नजर पर एक खम्मा गणी क्वेश्चन बन जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अगर पूछे माननीय कौशिक का संबंध कौन से खेल थे, तो ये निशानेबाज है। अभिनव चौधरी का भी पूछ ले तो निशानेबाज, उद्धव सिंह हराशर का भी निशानेबाज, और पारुल चौधरी और कृष्णा नागर दोनों का ही खेल का पूछे तो बैडमिंटन। तो मुझे लगता है जिले तो आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलो एक एक करके करते हैं। अवनी लेखरा किस जिले से? अवनी लेखरा जयपुर से, काफी इंपॉर्टेंट है। खेल पूछे इनका, खेला नहीं, ये खेल भाई लिखते टाइम पता नहीं क्या हो जाता है। पैरा निशानेबाजी, खेल अवनी लेखरा का सभी को पता है अवनी लेखरा के बारे में। तो अब देखो अल आइन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ है 10 मीटर एयर राइफल, यहाँ लिख लो कि अल आइन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण और 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक हासिल करने वाली अवनी लेखरा जयपुर से। देखो 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड मेडल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। रजत पदक वो 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, और खेल इनका पैरा निशानेबाजी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संदीप चौधरी, मैंने इनका जिला लिखाया होगा, ये सीकर से है। सीकर के पास ही चूरू से मैंने 2 बताई, कचनार चौधरी, पारुल चौधरी, संदीप चौधरी सीकर। संदीप चौधरी का खेल देखो भाला फेंक, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता। अब बात करते हैं सचिन चेची, जिला इनका जयपुर है। खेल तीरंदाजी, चेची तीरंदाजी, नाम याद रहेगा, चेची तीरंदाजी, ऐसे याद रहिएगा। और तीरंदाजी एशिया कप 2025 में इन्होंने कांस्य पदक जीता दोस्तों। प्रखर सिंघवी और प्रद्युमन सिंह राठौड़ दोनों मैंने बता ही दिया क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रखर सिंह, जिला इनका एक तो ध्यान रखना उदयपुर है। देखो प्रखर सिंह छठे कोपरनिक्स गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता, इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो बात करते हैं कृष्णा शर्मा की। कृष्णा शर्मा और कृष्णा नागर दोनों ही जयपुर से, और ये देखो कृष्णा शर्मा सब इंस्पेक्टर भी है, ध्यान रखना। खेल इनका बॉक्सिंग है, कृष्णा शर्मा का बॉक्सिंग। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। अब बात करते हैं यशस्वी राठौड़ का जिला नागौर है दोस्तों। खेल इनका निशानेबाजी है, और 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता इन्होंने। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने वाली हूँ। अरुंधति चौधरी कोटा, एक तो आप ही मैं बताऊं ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना किसका जिला, ध्यान रखना अरुंधति चौधरी का कोटा। और खेल इनका बॉक्सिंग है। पदक की बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में देखो 70 kg भार वर्ग में, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में ये ध्यान रखना 70 kg भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कोटा की अरुंधति चौधरी। फिर दिव्यकृति सिंह किस जिले से है? मूलतः नागौर से है, वर्तमान में जयपुर से। खेल इनका घुड़सवारी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, घुड़सवारी से ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट है कि इनका खेल दिव्यकृति सिंह का घुड़सवारी। एशियाई इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप भारतीय ड्रेसाज टीम ने रजत पदक हासिल किया। और श्याम सुंदर स्वामी किस जिले से है? ये बीकानेर से है। खेल इनका पैरा तीरंदाजी, वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक 2 हासिल किए स्वर्ण पदक। और तानिया राठौड़ जिला कोटा से है। तानिया तन पे कोट पहनो कोटा। खेल इनका जूडो, एशियाई कैंडेट जूडो ओपन चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और योग्य सिंह, देखो योग्य सिंह मैंने बताया जोधपुर से।
खेल तैराकी राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने देखो 5 तो गोल्ड मेडल और 3 रजत पदक हासिल की है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में इन्होंने रजत पदक जीता। अब माननीय कौशिक का जिला जरूर ध्यान रखना कि माननीय कौशिक किस जिले से, जयपुर से। खेल निशानेबाजी है माननीय कौशिक, ये खेल और जिला इन दोनों का ध्यान रखना। और राज्य शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कचनार चौधरी देखो जन्म इनका दोस्तों चूरू में होता है। खेल शॉर्टपुट थ्रो और डिस्कस थ्रो से भी ध्यान रखना, दोनों से संबंध है। और वैसे जयपुर से खेलती है तो जयपुर भी ध्यान रखना इनका। जन्म इनका चूरू है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक। अब बात करते हैं लवीस अजमेरा, अजमेर से। देखो लवीस अजमेरा, अजमेर से भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, बाकी मैंने क्वेश्चन बना रखे एक तरफ। खेल इनका शूटिंग है। पदक देखो इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है लवीस अजमेरा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर क्याना प्रहार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर से ध्यान रखना। जिला एक तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इनका खेल शतरंज। फिर देखो इनकी जो उपाधि का ध्यान रखना कि इनको इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने वुमेन कैंडिडेट मास्टर की उपाधि क्याना प्रहार को दी है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। फिर वुमेन वेल्थ सत्र चैंपियनशिप 2025 में अंडर 10 गर्ल्स बिल्टस वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। छोटी सी बच्ची है, अंडर 10 में आती है। उमा चौधरी किस जिले से, ये जोधपुर से। खेल इनका जेवलिन थ्रो है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। रुद्राक्ष खंडेलवाल दोस्तों, एक तो इनका जिला इंपॉर्टेंट है कि भरतपुर से है। खेल पैरा निशानेबाजी है। इंडियन पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने देखो 2 तो गोल्ड मेडल, 3 रजत, 1 कांस्य पदक जीता। फिर अश्विनी बिश्नोई की बात करें तो जिला भीलवाड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसका जिला। खेल कुश्ती है। एशियाई युवा खेल 2025 में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भीलवाड़ा से। सागर वर्मा जयपुर से खेल पावर लिफ्टिंग और वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता। देखो पारुल चौधरी चूरू से खेल बैडमिंटन राजस्थान ओपन रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में इन्होंने गोल्ड जीता। फिर मुकेश गोरा, मैंने बताया गोरा दोनों जयपुर से है। शुभम गोरा और मुकेश गोरा दोनों ही जयपुर से, दोनों ही वुशु खेल से संबंधित है, ठीक है ना। इनका भी खेल वुशु से है, ये खुद पुलिस में है। और 10वीं वर्ल्ड कप वुशु प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और ये भी जयपुर शुभम गोरा जो कि 38वें नेशनल 2025 में गोल्ड मेडल जीता। और मुकेश गोरा इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नागर जिला ध्यान रखना, जयपुर खेल बैडमिंटन है और 2 गोल्ड मेडल हासिल किए जूनियर व सीनियर नेशनल ग्रेपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में। फिर रजत चौहान 38वें नेशनल गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीता। जिला अजमेर खेल तीरंदाजी। दिव्या बिश्नोई का जिला जयपुर है, खेल ताइक्वांडो है दोस्तों। और सीबीआई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और रिचा सिंह जिला भरतपुर खेल गोल्फ मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक। इस पे अनंतजीत सिंह नरूका इंपॉर्टेंट है, जिला जयपुर ध्यान रखना। अनंत सिंह नरूका का जिला जयपुर खेल निशानेबाजी 38वें नेशनल गेम्स 2025 में गोल्ड मेडल जीतने वाले अनंतजीत सिंह नरूका। और 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने। और माहेश्वरी चौहान जिला जालोर खेल निशानेबाजी 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और हर्षिता जाखिड़ श्री गंगानगर से है, खेल साइकिलिंग और जूनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग में 2 रजत 2 कांस्य पदक हासिल किए। और श्याम सुंदर सिंह गुर्जर करौली से है, बस जिला इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। खेल भाला फेंक ये भी इंपॉर्टेंट है। 7वीं देखो इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में इन्होंने गोल्ड जीता। और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक। रितिका सिंह जिला टोंक से है, खेल आइस स्ट्रोक, थोड़ा ये अलग है तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बन सकता है। राष्ट्रीय आइस स्ट्रोक चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 रजत 2 कांस्य जीते। सौम्या चौधरी जयपुर खेल टेनिस अंतरराष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड। इनके क्वेश्चन करेंगे, पर क्वेश्चन से पहले मैं ना अवार्ड करवा देती हूँ आप लोगों को। ये तो करंट के आगे ये रहे, ठीक है, इनको भी करेंगे पर मैं पहले करवा देती हूँ अवार्ड की इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन अवार्ड 2024। इससे पहले देखो जो कि देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और 2nd नंबर पर आने वाला वो अर्जुन अवार्ड है। ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन अवार्ड है। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न काफी इंपॉर्टेंट है। पहले अपने यही कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो 1991-92 में। और देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पुराना नाम इसका ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया भाई इसका नाम परिवर्तित?
देखो, राजीव गांधी से, पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न है, इसका राजीव गांधी से मेजर ध्यानचंद नाम ध्यान रखना 2021 में, कब 6 अगस्त को। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन, आप इस नाम अगर मेजर ध्यानचंद की आ गई तो आपके लिए मैंने एक अलग से क्वेश्चन लिखा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी का नया क्या नाम कर दिया गया है, तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि इसको भी ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया गया है दोस्तों। किसका नाम? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो अकेडमी है उसका। अब इसी पे चलते हैं। देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुराना नाम है इसका, जो कि 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? 25 लाख रुपए की मिलती है दोस्तों मेजर ध्यानचंद में। अब इसकी बात करें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो किन किन को मिले हैं वो पढ़ते हैं। ये लो कि 2025 में 4 खिलाड़ियों को मिले हैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। रट लो कौन कौन है। लो, एक मन्नू बाखर को जो निशानेबाजी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मन्नू बाखर को, एक डी गुकेश को शतरंज में, एक हरमनप्रीत सिंह को हॉकी एक प्लेयर है दोस्तों, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स जो हाई जंप से। इन चारों को मन्नू बाखर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में। अब 2023 में 2 खिलाड़ियों को ये भी नाम ध्यान रखना, जो कि एक चिराग शेट्टी है बैडमिंटन से और एक है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये भी बैडमिंटन से है। इनको 2023 में मिला और 2025 का तो काफी इंपॉर्टेंट, आपको चारों को ध्यान रखना है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पता चल गया। पहले नाम राजीव गांधी से 6 अगस्त 2021 को ये कर दिया गया मेजर ध्यान। अब बात करते हैं अर्जुन अवार्ड 2024, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोना अग्रवाल, तो कि अर्जुन अवार्ड 2025 मोना अग्रवाल जो कि पैरा निशानेबाजी है, इसको दिया गया 2025 में, और अवार्ड 2024 का अर्जुन अवार्ड 2024 रट लो। भारत सरकार ने देखो वर्ष 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीतने पर, क्योंकि इन्होंने 2024 में क्या जीता था? पेरिस पैरा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था, इसलिए इनको अर्जुन अवार्ड मिला, जो कि 2025 में दिया गया। अब इनकी कैटेगरी की बात करें तो SH1 कैटेगरी में जीता दोस्तों, और 10 मीटर एयर राइफल में जीता। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि राशि की, इसमें तो 15 लाख रुपए और अर्जुन की प्रतिमा भी प्राप्त होती है अर्जुन अवार्ड में। अब अगर पूछ ले कि अर्जुन अवार्ड देखो कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो ध्यान रखना 34 खिलाड़ियों को, और 2 है देखो इसमें से 32 तो देखो रेगुलर, ये मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एक आधे नहीं लिखे होंगे, इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख रखे हैं मुख्य। अर्जुन अवार्ड तो देखो लाइफ टाइम श्रेणी में अर्जुन अवार्ड 2 जनों को, सुच्चा सिंह एक तो एथलेटिक्स और एक मुरलीकांत पेटकर पैरा तैराकी में मुरलीकांत पेटकर। अब बात करते हैं 34 टोटल खिलाड़ी है इसमें अर्जुन अवार्ड में, 2 तो ये हो गए लाइफ टाइम वाले, और 32 में ये देखो मैंने जो मेन लिखे हैं। हॉकी में बात करें तो हॉकी में ध्यान रखना किनको मिला है अर्जुन अवार्ड 2024, मोना अग्रवाल का तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 2025 में। एथलेटिक्स में जो दिया गया है वो देखो हॉकी में एक तो सलीमा टेटे इंपॉर्टेंट है, और सुखजीत सिंह, अभिषेक को, संजय को और जर्मनप्रीत सिंह को। और एथलेटिक्स में जो दिया गया है एक तो अन्नू रानी है दोस्तों, एक ज्योति यारयाराज जी है। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स में आप देख लो प्रीतिपाल इंपॉर्टेंट है, सचिन सर्जेराव को, धर्मवीर को जो कि पैरा एथलेटिक्स के ही है, अजीत सिंह और जीवजी दीप्ति, ये थोड़ा देख लेना। बैडमिंटन में बात करें तो मनीषा रामदास इंपॉर्टेंट है, मनीषा रामदास को दिया गया अर्जुन अवार्ड, नितेश कुमार, नित्याश्री सुमित। पैरा शूटिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट मोना अग्रवाल को, ये रहा मोना अग्रवाल का तो मैंने सबसे पहले लिख दिया है और सब कुछ लिखा है मैंने यहाँ। और देखो पैरा शूटिंग में अर्जुन अवार्ड मोना अग्रवाल को, रूबीना फ्रांसीसी और सवप्रिल जो कुशाल है इनको। तैराकी में साजन प्रकाश, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और कुश्ती में अमन सहरावत, सबसे कम उम्र के अमन सहरावत को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। तो इस पेज पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो क्रिकेट के क्षेत्र में अवार्ड देखो दिए जाते हैं, एक तो पुरुष और एक महिलाओं को। पुरुष को और महिला को ये मैंने इस प्रकार लिखा है कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मथुरादास माथुर अवार्ड दिया जाता है ये पुरुष को, और जो महिलाओं को दिया जाता है वो है सुंदरकांति जोशी अवार्ड। महिलाएं सुंदर होती है ऐसे याद रखना, सुंदरकांति जोशी अवार्ड महिलाओं को। माथुर से रख लो मासूम, पुरुष मासूम होते हैं, मासूम माथुर ऐसे याद रह जाएगा। मथुरादास माथुर अवार्ड पुरुष को।
अब बात करते हैं पुरुषों को, जो मथुरा दास माथुर अवार्ड 2025 में किनको दिया गया। ये क्रिकेट क्षेत्र में अवार्ड है दोस्तों, पता ही होगा आपको। आगे क्वेश्चन भी लिए है। सीनियर कैटेगरी में देखो महिपाल लामरोर को, और जूनियर कैटेगरी में कार्तिक शर्मा को, सब जूनियर में यथार्थ भारद्वाज को। और सुंदरकांति जोशी अवार्ड की बात करें, क्रिकेट के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च अवार्ड, देखो 2025 में सीनियर कैटेगरी में कौशल्या चौधरी को, जूनियर कैटेगरी में मैना सियोल को, सब जूनियर कैटेगरी में धृति माथुर को, लाइफ टाइम जो अवार्ड है ये सोनिया बिजावत को, और 2024 जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड है ये महावीर प्रसाद सैनी को। क्वेश्चन है, मैं फटाफटी करवाऊंगी, देखो बस आपको देखना है कि अलियान दुबई में आयोजित WSPS वर्ल्ड कप निशानेबाजी की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा में जयपुर की जो अवनी लेखरा, इनको कौन सा पदक मिला, सभी को पता है, स्वर्ण पदक। किसको पछाड़कर? अन्ना बेसन को। नेक्स्ट, चेन्नई में संपन्न हुई देखो 23वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्डन दादी के नाम से, ये बीकानेर की गोल्डन दादी, गोल्डन दादी ने, जिनको गोल्डन दादी नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, जिसका किसके नाम से प्रसिद्ध है ये देख लो, पान्ना देवी गोदारा दोस्तों, जो इस नाम से है गोल्डन दादी, नाम इसका है वो पान्ना देवी गोदारा है, बीकानेर की, ठीक है ना। इसको कई बार गोल्डन दादी भी बोल देते हैं। गोल्डन दादी के नाम से प्रसिद्ध पान्ना देवी गोदारा बीकानेर ने कितने स्वर्ण पदक जीते दोस्तों? देखो 4 स्वर्ण पदक, मैंने डाली भी थी टेलीग्राम पे। पान्ना देवी ने देखो 100 मीटर दौड़, शॉर्ट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। 100 मीटर दौड़ में शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, डिस्कस, इनमें जेवलिन और डिस्कस थ्रो में भी स्वर्ण पदक जीता, 4 स्वर्ण पदक। नाम पान्ना देवी गोदारा बीकानेर की है, गोल्डन दादी भी पुकारा है। चेन्नई में संपन्न हुई दोस्तों 23वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखो पंडित दीनदयाल इंडोर स्टेडियम सूरत गुजरात में आयोजित 16वीं कुंडो नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 40 पदक जीते दोस्तों, 21 रजत, 39 कांस्य, और गोल्ड की बात करते हैं तो 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महावीर जी करौली में आयोजित राजस्थान सीनियर स्टैंड हैंडबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? तो जयपुर, ये 48वीं चैंपियनशिप जयपुर ने जीता। वह पुरुष वर्ग में तो गंगानगर, श्री गंगानगर टीम विजेता रही दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो गंगानगर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, ये रहा विजेता पुरुष वर्ग में। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी श्री गंगानगर के विक्रम रहे दोस्तों, जबकि महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जयपुर की मनीषा रही। अब देखो चेन्नई में आयोजित सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान की जो दिव्यांशी जैन है, इन्होंने कौन सा पदक जीता? क्वेश्चन आता है तो स्वर्ण पदक। अब देखो 14 से 20 अक्टूबर तक चीन के एमिशान में आयोजित जो 10वीं विश्व कुंफू प्रतियोगिता, इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ? तो ये देख लो 3 टीम का, 3 जो भारतीय खिलाड़ी है, इनके राजस्थान के खिलाड़ी है, ये 3 भारतीय टीम में चयन हुआ इनका, ये ध्यान रखना। अर्केश्वर मेड़तवाल है, रजत प्रकाश गुप्ता है, भवश्री माली। नेक्स्ट, मास्को में आयोजित मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो देखो जो वुशु बॉक्सिंग है, वुशु में विहान राज है दोस्तों, और कितना भार वर्ग में 45 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीते हो विहान राज। और इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने देखो कुल 8 पदक जीते, 1 तो गोल्ड, 4 रजत, 3 कांस्य। और सर्बिया में बेलग्रेड में आयोजित 17 टूर्नामेंट में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने फाइनल IM का खिताब हासिल किया? यश भराड़िया, ये जयपुर के। और 4 से 8 जून 2025 तक मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता में किस टीम को हराकर आंध्र प्रदेश विजेता बनी? राजस्थान। भारतीय वुशु संघ की ओर से तमिलनाडु में आयोजित 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने पदक जीते 29, 8 गोल्ड, 5 रजत, 16 कांस्य पदक। और ओवरऑल टीम चैंपियनशिप में राजस्थान का स्थान पूछे तो तीसरा। ये 25वीं सब जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात हो रही है। महिला एथलीटों को सशक्त बनाना और वाटर स्पोर्ट्स में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से खेलो इंडिया अस्मिता कायांकिक और केनोइंग लिंग 2025-26 का आयोजन देखो 17 से 18 अक्टूबर में कहाँ किया गया? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर को PM कुसुम योजना कंपोनेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है बार बार। कंपोनेंट C के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम में एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। इन सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है? ये पहले का क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पर, तो देख लेना।
6 अक्टूबर 2025 में 10 अक्टूबर 2025 तक 5 दिवसीय नई नाथ पशु मेले का आयोजन, ये जयपुर के तुंगा। नेक्स्ट, इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के देखो भाला फेंक कैटेगरी कितना F46 वर्ग में दूरी कितनी 72.25 में गोल्ड मेडल किसने जीता? सुंदर सिंह गुर्जर ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट देखो भाला फेंक में और मीटर दूरी की बात की, कितनी मीटर दूरी? तो 72.25 मीटर में, और गोल्ड मेडल जीता सुंदर सिंह गुर्जर ने कैटेगरी F46 में। अब देखो सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के एक भारतीय पैरालंपिक एथलेटिक्स है, और 2023 में, ये तो आप एक बार मत पढ़ना, अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं ना, तो सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में अर्जुन अवार्ड मिला दोस्तों। और सुंदर सिंह गुर्जर का ये जरूर ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट करौली से, आप इसका ये ध्यान रखना, और इसका डिस्ट्रिक्ट। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहली बार नेशनल के लिए क्वालिफाई करने वाली ये है अंशिका राव जयपुर। विश्व पुलिस एवं फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने टोटल कितने पदक जीते? 29 पदक। और हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देखो 53 किलो भार वर्ग में ज्योति नटवाड़िया ने कौन सा पदक जीता? तो ज्योति नटवाड़िया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और 53 किलो भार वर्ग में। और हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हाल ही में, इंपॉर्टेंट है अभी ये क्वेश्चन अभी का ही, कि हाल ही में 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप दिल्ली में चैंपियनशिप के पिस्टल इवेंट्स में 7 पदक जीतने वाली ये है लावण्या कंवर, जो कि जयपुर की है दोस्तों, 14 साल की है। और टोटल जो पदक 7 जीते, 1 तो गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। ये मैंने बता ही दिया 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के बारे में। इसमें टोटल खेल कितने शामिल, अभी जो नए 4 गेम शामिल किए उनके बारे में मैंने बता दिया। और टोटल गेम की बात करें 24 खेल स्पर्धाएं आयोजित होगी, तो पूरा डिटेल से भी मैंने बता दिया दोस्तों। ये लिखा हुआ था 24 नवंबर से बनेगा राजस्थान खेलों का केंद्र, ये मैंने सारा उसके बारे में बता ही दिया। फिर देखो श्रीलंका में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज के मिक्स्ड और डबल्स इवेंट में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो जगजीत सिंह काजला ने। नेक्स्ट, जॉर्जिया में आयोजित बाटुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट में 70 किलो कैटेगरी में राजस्थान की देखो सुनीता चौधरी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। और 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 3rd किया। और बीकानेर के किस निशानेबाज ने एशियाई चैंपियनशिप 2025 में ट्रैप जूनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो उद्धव सिंह हरासर। अगर ऐसे भी आ सकता है उद्धव सिंह हरासर का संबंध कौन से जिले से है, तो ध्यान रखना बीकानेर की निशानेबाज है ये। इससे भी आ सकता है उद्धव सिंह हरासर का संबंध कौन से खेल से है, निशानेबाज। चेन्नई में आयोजित सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान की दिव्यांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता। और दुबई में आयोजित दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम में राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी है। ये थोड़ा मैंने क्वेश्चन ले लिया बीच में। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मास्टर कैटेगरी में कोटा के सरोज खान ने कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। खेल स्किट शूटर है। और 2 से 12 अक्टूबर 2025 तक यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित प्रथम आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? तो राजपूताना रॉयल्स राजस्थान ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गुवाहाटी मास्टर्स BWF वर्ल्ड सुपर 100 टूर्नामेंट जीता? संस्कार शाश्वत जोधपुर। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग के सीजन 2 में राजस्थान की कौन सी टीम शामिल होगी? तो ये जयपुर जिंस। और UAE में आयोजित एशियन यूथ पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान के जो मनीष कुमार बडगोती है जयपुर के, इन्होंने 1500 मीटर स्पर्धा में पदक जीता, कांस्य पदक जीता। खेल पैरा एथलेटिक। स्वाति दूधबाल जो राजस्थान की तीरंदाज खिलाड़ी है दोस्तों, इन्होंने देखो 26 से 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाज प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अश्विनी बिश्नोई, इन्होंने 2025 में ये अंडर 17 में आते। अश्विनी बिश्नोई इन्होंने देखो अंडर 17 में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस वजन यानी कि कौन से वर्ग में, कौन सा जो किलो में है, कौन सा वजन वर्ग है, उसमें चिन्नी पहलवान को 2.0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। तो ये कौन सा भार वर्ग है? ये भार वर्ग। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, मैंने अपने हिसाब से बनाया 65 किलो भार वर्ग में। और ऐसे भी बन सकता है कि अश्विनी बिश्नोई 2025 में अंडर 17 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप जो कि 65 किलो भार वर्ग में
चिन्नी पहलवान को 2.0 हराकर कौन सा मेडल जीता, ऐसे भी आ सकता है, तो गोल्ड मेडल जीता। चिन्नी पहलवान को हराकर देखो 2.0 से हराया, चिन्नी को हराकर जीता इन्होंने, कितने से हराया 2.0। और अश्विनी बिश्नोई का ये डिस्ट्रिक्ट जरूर ध्यान रखना, कौन से जिले से है, भीलवाड़ा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखो थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेथ लिफ्टिंग सीनियर टूर्नामेंट में राजस्थान का जो पवन कुमावत है ना, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता, ऐसे भी आ सकता है। या थाईलैंड में आयोजित 12वीं वर्ल्ड स्ट्रेथ लिफ्टिंग सीनियर टूर्नामेंट में राजस्थान के कांस्य पदक जीतने वाले कौन से खिलाड़ी है, पवन कुमावत। अब ऐसे भी आ सकता है कि अश्विनी बिश्नोई अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता। अब सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्वर्ण पदक, ऐसे भी आ सकता है। अश्विनी बिश्नोई ये इनका संबंध कौन से जिले से है, तो भीलवाड़ा। तो कुश्ती से संबंधित देख लो, कशिश गुर्जर किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से कशिश गुर्जर। इसके अलावा अश्विनी बिश्नोई, कोमल वर्मा। नेक्स्ट, साउथ कोरिया में आयोजित देखो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 कैटेगरी में रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। और मुझे बताना रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध कौन से जिले से है, इंपॉर्टेंट है रुद्राक्ष खंडेलवाल का जिला। 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025 में किसने पैरा जेवलिन यानी कि जो भाला है, पैरा जेवलिन भाला फेंक में, पैरा जेवलिन में 63.89 मीटर दूरी तक थ्रो करके फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ये महेंद्र गुर्जर। दोस्तों ध्यान रखना, 7वीं इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स 2025 में भाला फेंक में, पैरा जेवलिन में कितनी, ध्यान रखना 38.89 मीटर दूरी तक थ्रो करके महेंद्र गुर्जर ने। और ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया पहले कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी का नया नाम पूछे तो मेजर ध्यानचंद भवन। प्रथम राष्ट्रीय पैरा व्हील चेयर हॉकी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो राजस्थान। ये भी ध्यान रखना राजस्थान ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मा चौधरी ने अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता और जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड मेडल जीता। खेल इनका भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो। पूछा गया है कि उम्मा चौधरी किस खेल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, भाला फेंक। बाकी दोस्तों आपको कहीं कमी लगे कि कम है, कुछ और चाहिए, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कोई किसी चीज़ का डाउट हो तो भी आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी।